यह कहानी आज से 100 साल पहले शुरू होती है, जब इंसानों के दिमाग में एक बहुत ही अजीब और डरावना ख्याल आया। उन्होंने इंसान के आकार का लोहे का एक पिंजरा बनाया और उसके अंदर एक अमर औरत को बंद कर दिया। बिना किसी दया या डर के उन्होंने उस पिंजरे को पैसिफिक महासागर में फेंक दिया और उसे डूबते हुए देखते रहे। वह पानी में डूबी, उसकी सांस रुक गई और वह मर गई। लेकिन ठीक एक पल बाद वह फिर से जिंदा हो गई। जिंदा होते ही वह दोबारा डूबने लगी। यह सिलसिला बार बार चलता रहा, मरना, जिंदा होना और फिर से मरना। दम घुटने की यह भयानक यातना पूरे 500 साल तक चलती रही। इतनी गहरी पीड़ा और निराशा को कोई भी इंसान समझ नहीं सकता था। सिर्फ एक इंसान था जो उस दर्द को समझ सकता था और वह थी उसकी बहन एंडी। वे दोनों धरती पर बची आखिरी 2 अमर बहनें थीं जो कभी मर नहीं सकती थीं। हजारों सालों तक उन्होंने साथ मिलकर बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थीं और हर बार दुनिया को थोड़ा थोड़ा बदल दिया था। उन्हें लगता था कि लोग उन्हें देवताओं की तरह पूजेंगे, लेकिन उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। एक चालाक पुजारी ने गांव वालों को उनके खिलाफ भड़का दिया और उन पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया। गांव वालों ने दोनों बहनों को बेरहमी से यातनाएं दी। उन्हें घंटों तक फांसी पर लटकाया गया, लेकिन वे फिर भी मरी नहीं। छोटी बहन को लगा कि अब गांव वालों के पास कोई और तरीका नहीं बचा है, लेकिन तभी उसने दरवाजे के बाहर इंसान जैसा लोहे का पिंजरा देखा। उसी पल उसे समझ आ गया कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। गांव वाले उसे घसीटते हुए समुद्र तक ले गए और उसे पानी में फेंक दिया, जहां उसने 500 साल तक दर्द, डर और अकेलेपन को सहा। इसी दौरान जब गांव वालों की निगरानी थोड़ी ढीली पड़ी, एंडी किसी तरह कैद से भागने में सफल हो गई। आजाद होने के बाद उसने अपनी बहन को ढूंढने की ठान ली। वह पूरी दुनिया में भटकती रही, हर जगह उसका कोई निशान तलाशती रही, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। इसी खोज में 5 सदियां बीत गईं। इन सालों में एंडी को अपने जैसे 3 और अमर लोग मिले जो कभी मर नहीं सकते थे। उन सभी ने मिलकर एक गुप्त टीम बनाई जो ऐसे खतरनाक और सीक्रेट मिशन करती थी जिन्हें आम इंसान कभी नहीं कर सकते थे। वे किसी भी सरकार के लिए काम नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि अगर भगवान ने उन्हें हमेशा की जिंदगी दी है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा मकसद होगा। एक दिन उन्होंने एक गुप्त सैन्य बेस में घुसपैठ की। एंट्रेंस पर खड़े गार्ड्स को उन्होंने आसानी से मार गिराया और अंदर बढ़ते चले गए। लेकिन अंदर पहुंचते ही उन्हें जेल की कोठरियों में अजीब और डरावना सन्नाटा महसूस हुआ। अचानक बिना किसी चेतावनी के चारों तरफ से उन पर गोलियां चलने लगी और उनके शरीर गोलियों से छलनी हो गए। एक सैनिक आगे बढ़ा और यह पक्का किया कि अब इलाका सुरक्षित है। फिर वह वापस जाने लगा। तभी उसकी नजर एंडी पर पड़ी। उसने देखा कि एंडी की आंखों की पुतलियां तेजी से अपनी जगह वापस आ रही थी। यह साफ संकेत था कि उसकी मौत अभी कुछ सेकंड पहले ही हुई थी और वह बहुत जल्द फिर से जिंदा होने वाली थी।